अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है जनाब। आज हम एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि एक आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि उसमें कैंसर की अलामत पाई जाती हैं। कैंसर से बचने के लिए उससे आगाही उसके मामलात में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी आदमी को भी किसी एज में हो सकता है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कब इसकी कुछ अलामत ज़ाहिर हो रही हैं, क्योंकि इब्तदाई स्टेज में अगर इसकी तशख़ीस हो जाए, ये इनकी अलामत का पता चल जाए, तो ये काबिल इलाज है और आदमी ठीक हो जाता है मामूली से ट्रीटमेंट से। लेकिन बाद में जब हम तवज्जो देते हैं इस तरफ, तो उस वक्त ये स्टेज आगे निकल चुकी होती है, फिर ऑपरेट या फिर शुआएँ या फिर जो है ना वो मरीज़ बाजी हार जाता है। तो वो कौन सी इब्तदाई अलामत हैं जिनकी बिना पे हम डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। सबसे पहली अलामत जो है वो है अचानक वज़न का कम होना। एक आदमी डाइट भी नहीं कर रहा, एक आदमी वर्जिश भी नहीं कर रहा, जिम भी नहीं कर रहा, अचानक उसका वज़न कम होना शुरू हो गया है किलो के हिसाब से। एक हफ्ते में 2 किलो, फिर अगले हफ्ते में 2-3 किलो, ऐसे अचानक वज़न कम होना शुरू हो गया है और वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है। उसको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि क्यों मेरा वज़न कम हो रहा है। ये बात जो है ना काबिल तशवीश है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि एक आदमी को जरकान का मसला हो रहा है, उसकी आंखें पीली हो गई हैं, जरकान का मसला आ रहा है, लेकिन कहीं उसको दर्द या तकलीफ नहीं है। ऐसे ही उसकी जिल्द जो है पीली पीली फोपस सा चेहरा और जरकान नुमा शक्ल बनती जा रही है। तो इस कंडीशन में भी उस आदमी को अपनी सेहत नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, या उसके वारिसीन जो हैं, जो घर वाले हैं, उनको उस पे जो है ना उसकी सेहत को देख के उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी आदमी को रोज़ाना बगैर किसी तकलीफ के बड़े पेशाब में ब्लड आना शुरू हो गया है, तो इस बात को भी कतई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये उन अलामात से में एक हो सकती है कि ये इससे कैंसर की अलामत की तरफ ये बात जा सकती है। अच्छा, एक और बात जो देखने में आई है, अगर किसी को गाय बगाए वोमिटिंग हो जाती है, वो भी ब्लड की, उसमें ब्लड आता है, तो इस बात को भी सीरियस लेना चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये भी कुछ अलामत हो सकती है। इसी तरह एक आदमी का एचबी अचानक कम होना शुरू हो गया है, तो उसको भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। ये भी कोई आम अलामत नहीं है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में गिल्टी नमूदार हो रही है और कोई दर्द भी नहीं, लेकिन जिस्म के किसी हिस्से में गिल्टी है, जिसे हम गदूदनुमा कह सकते हैं, अचानक पैदा हुई है, और इस बात को भी नज़रअंदाज ना करें। दिखाएं डॉक्टर को कि क्यों ऐसा क्यों है। फीमेल में, औरतों में आमतौर पे जो है ना ब्रेस्ट में गिल्टी वगैरह का मसला होता है, हो जाता है। उनको पेन भी होती है, बाजू का शुरू में गिल्टी सिर्फ महसूस होती है ब्रेस्ट में, बाद में जो है ना उनको पेन भी होना शुरू हो जाती है। ये भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत में से है। अगर गिल्टी बन गई है आपके ब्रेस्ट में, अपने ब्रेस्ट को, औरतों को चाहिए कि कम से कम महीने में 2 महीने बाद अपने ब्रेस्ट को साइज को जो है चेक करें और यूं प्रेस करके देखें, तो उनको महसूस होगा। अगर नॉर्मल है तो बहुत खूब, अगर नहीं तो अपने मुतल्लिका डॉक्टर से, फिजिशियन के पास जाकर ये मसला डिस्कस ज़रूर करें। इसी तरह मर्द को मुतवातिर अक्सर बेशतर छोटे पेशाब में ब्लड आना शुरू हो गया है, तो ये उसका इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है और ये बाद में किसी बड़ी तकलीफ का सबब बन सकता है। इसी तरह फीमेल में अगर वजाइना में इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, उससे मशवरा करना चाहिए।
ये कुछ अहम अलामत थी। इसी तरह सर में कुछ लोगों के रसोली या इस किस्म का कुछ चीज़ होता है जिससे उनको कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, अक्सर बेशतर चक्कर आते हैं, या जाते जाते हुए जिसको कहते हैं हम ठुड्डे पड़ना, ठुड्डे आते हैं, यानी उसको याद नहीं रहता, या नज़र कम आता है, या जो है ना अचानक उसकी आई साइड कुछ टाइम के लिए डिम हो जाती है, उसको ठुड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह कान से एक आदमी के मुतवातिर ब्लड आ रहा है, रुकता ही नहीं, मतलब हर वक्त पीप सी बहती रहती है, तो उसको ज़रूर इसको देखना चाहिए। अगर किसी ने दाढ़ या दांत निकलवाया है, उसका ब्लड 2 दिन 3 दिन से रुक नहीं रहा, तो उसको फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्यों नहीं रुक रहा। अब या उसके दांत निकलवाया था, उससे अब पीप आना शुरू हो गई है, तो ये चीज़ें जो है ना, इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको डरा नहीं रहा, ये एक चंद अलामात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जिनमें आपको सुस्ती नहीं करनी चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाके उसको अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ताकि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए उसका इब्तदाई ही हालत में इलाज किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चंद मालूमात आपकी सेहत की बेहतरी के लिए बहुत बेहतर साबित होंगी, और आप अपनी सेहत का बेहतरीन केयर करेंगे, बेहतरीन ख्याल रखेंगे। दोस्तों, एक बात याद रखें, आपका सबसे बेहतरीन दोस्त आपकी सेहत है। जब आपकी सेहत आपका साथ छोड़ देती है, तो आप घर वालों को बोझ लगना शुरू हो जाते हैं। आपके दोस्त, हल्का अहबाब, रिश्तेदार सब आहिस्ता आहिस्ता आपको छोड़ जाते हैं। तो अपनी सेहत का आप खुद ख्याल करें। आपकी सेहत है, अपनी सेहत का सबसे जो फरीज़ा है ख्याल करने का, केयर करने का, वो आपका है। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और आपको बीमारियों से महफूज रखे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।